गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे गाइस। हमारा टॉपिक चल रहा था ध्वनि प्रदूषण और गाइस हमारी यूनिट चल रही थी, यूनिट हमारी थर्ड चल रही थी, ठीक है। तो थर्ड में चल रहा था ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण के बाद हमारा एक मृदु प्रदूषण और है और हमारी यूनिट थर्ड समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा टॉपिक था ध्वनि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण में मैंने आपको ध्वनि प्रदूषण का अर्थ, ठीक है गाइस, अर्थ करा दिया था और मैंने आपको कारण करा दिए थे, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण का अर्थ और कारण दोनों करा दिए थे, ठीक है। आज जो चलेंगे वो ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव और ध्वनि प्रदूषण का संरक्षण, यानी इससे बचाव के कैसे बचा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो आज जो हमारा टॉपिक चलेगा, स्टार्ट करते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण, ठीक है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव और उपाय चलेंगे वैसे। तो पहला जो है हमारा वो है प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। अब ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव कौन कौन से? देखो, ध्वनि प्रदूषण प्रभाव जंतुओं भी पड़ता है, पर्यावरण पे भी पड़ता है और मानव पे भी पड़ता है। तो हम पहला जो लेते हैं जंतुओं एवं पर्यावरण पर प्रभाव, ठीक है, ठीक है। जंतु और पर्यावरण पर कैसे प्रभाव पड़ता है? तो देखो, अधिक ध्वनि से सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अधिक ध्वनि प्रदूषण से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अब सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं तो क्या होता है? नष्ट हो जाने के कारण, सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाने के कारण, ठीक है, जानवरों के अपशिष्टों का अपघटन नहीं हो पाता है, ठीक है गाइस। अगर अधिक ध्वनि प्रदूषण से क्या होगा कि जो पर्यावरण में सूक्ष्म जीव है, ठीक है, वो नष्ट हो जाते हैं अधिक ध्वनि प्रदूषण से। अधिक ध्वनि के कारण सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। उससे क्या असर पड़ता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे सूक्ष्म जीव होते हैं वो हमारे अपघटन का कार्य करते हैं। किसका? अपघटन का कार्य करते हैं। अपघटन का कार्य कैसे? जो भी खराब सड़े गले जो पशु पक्षी होते हैं उनको वो खाद में मिला देते हैं, खेतों की मट्टी में मिला देते हैं। अगर हमारे सूक्ष्म जीव, ठीक है, अगर ये नष्ट हो जाएंगे तो इन अपशिष्टों को खाद में कौन मिलाएगा? तो सबसे बड़ा नुकसान तो पर्यावरण के लिए यही है कि सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाएंगे तो अपघटन नहीं हो पाएगा। जो सड़े गले जानवर हैं, पक्षी हैं, उनका अपघटन नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि समुद्री ध्वनि प्रदूषण से समुद्री व्हेल पर प्रभाव, ठीक है गाइस। समुद्री ध्वनि प्रदूषण क्या होती है? जैसे समुद्र में जो जलयान होते हैं, जो सामान, तेल वगैरह एक देश से दूसरे देश को लाते ले जाते हैं, उनसे क्या है? ध्वनि प्रदूषण होता है, शोर होता है उनसे। तो समुद्र में जो जलीय जीव जंतु होते हैं, तो जलीय जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा प्रभाव क्यों पड़ता है? व्हेल पे पड़ता है, और भी जीव जंतुओं पर पड़ता है, जलीय जीवों पर पड़ता है, लेकिन क्या पड़ता है? व्हेल पर, यानी ब्लू व्हेल, जो मछली होती है ना,
उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, और वो सबसे ज्यादा संरक्षण समुद्री संरक्षण जीव है व्हेल, और उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा किससे, जो जलयान होते हैं समुद्र में, जो एक दूसरे देश सामान या तेल वगैरह ले जाते हैं, उनकी ध्वनि से व्हेल पे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो व्हेल भी नष्ट होती है, तो इससे क्या है, समुद्री प्रदूषण होता है, समुद्री ध्वनि प्रदूषण होता है। समुद्री ध्वनि प्रदूषण से जलीय जीवों को नुकसान पहुंचता है। ठीक है, और आगे है जैसे ध्वनि प्रदूषण से पादपों और वनस्पति पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है गाइस, पादप इनकी जो क्षमता है ना, बोला कि पादप और जो वनस्पति होती है, पादप होते हैं और पूरी जो वनस्पति होती है जो हमारे पर्यावरण में होती है, वो हमारे लिए भोजन का कार्य भी करती है। तो उनकी कार्य क्षमता में भी क्या आती है, कमी आ जाती है। किसके कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो पादपों और वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। आगे है कि बिल्डिंगों पर, घर की बिल्डिंगों पर, ठीक है, घर की बिल्डिंगों पर प्रभाव कैसे पड़ता है, आप देखिए कि अत्यधिक शोर से क्या है कि हमारे जो घर की बिल्डिंग होती है उनमें कई बार दरारें भी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि अत्यधिक शोर से बिल्डिंग हिल भी जाती है। कभी कभी आपने देखा है कि भूकंप के कारण भी हमारी बिल्डिंग कभी हिलने लग जाती है, और अत्यधिक शोर के कारण भी हमारी बिल्डिंगों पर फर्क आ जाता है, दरारें पड़ने लग जाती हैं। तो घर की बिल्डिंगों पर भी क्या पड़ता है, इससे प्रभाव पड़ता है। किससे, अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से घर की बिल्डिंगों पर भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इससे क्या होता है, ठीक है गाइस, तो घर की बिल्डिंगों पर भी दरार पड़ने लग जाती है, घर की बिल्डिंगों पर भी टूटने का खतरा रहता है अत्यधिक शोर के कारण। ठीक है, आगे है अत्यधिक ध्वनि से जंतुओं के हृदय, यकृत तथा मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। ठीक है, अत्यधिक ध्वनि से जंतुओं के हृदय, यकृत तथा मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। ठीक है, हृदय, मस्तिष्क और इसके जंतुओं के तंत्रिका तंत्र पर भी असर पड़ता है। तो गाइस ठीक है, हमारा क्या ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, देखो जंतुओं पर्यावरण पर प्रभाव चल रहा था हमारा। अधिक ध्वनि से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। आपको अगर सही ढंग से नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूँ, उसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अधिक ध्वनि से सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं, और इनके नष्ट होने के कारण जानवरों के अपशिष्टों का अपघटन नहीं हो पाता है। जो मरे हुए जानवर है उनके अपघटन नहीं हो पाता है, जो हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक होता है। ठीक है, समुद्री ध्वनि प्रदूषण से समुद्री बैल पर प्रभाव पड़ता है। जो जलयान वगैरह होते हैं, इनसे जो ध्वनि निकलती है उससे सबसे ज्यादा जलीय जीवों पर असर पड़ता है, उससे ज्यादा सबसे ज्यादा बैल पर असर पड़ता है। जो समुद्री बैल होती है उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण से पादपों और वनस्पतियों पर प्रभाव पड़ता है। कार्य हमें इनसे वनस्पति और पादपों से ही हमें सब्जी फल वगैरह जो भी हमें मिलती है, इनकी क्या होता है, कार्य क्षमता में कमी आ जाती है, पादपों की और वनस्पति की। ठीक है, घर की बिल्डिंगों पर भी दबाव पड़ जाते हैं, दरार पड़ जाती है अत्यधिक शोर से, अत्यधिक साउंड से, क्योंकि गूंजता है ना। अब किसी एक कमरे में अगर किसी साउंड को बजाएं तो उससे क्या है, पूरा वो गूंजेगा तो दीवारों पर असर पड़ता है उससे। ठीक है, अत्यधिक ध्वनि से जंतुओं के हृदय, यकृत तथा मस्तिष्क पर भी असर पड़ता है। उसकी तंत्र पर भी असर पड़ता है। किसकी पर, जंतुओं के मस्तिष्क पर, हृदय पर और यकृत पर और तंत्रिका तंत्र पर असर पड़ता है। इसे
ध्वनि प्रदूषण के कारण। ठीक है, ये तो क्या था, जंतु एवं पर्यावरण पर प्रभाव। ठीक है गाइस, आगे है मनुष्य पर प्रभाव। ठीक है, आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, आगे है मनुष्य पर प्रभाव। ठीक है गाइस, अगर हम बात करें, देखो एक मनुष्य, एक व्यक्ति अगर अधिक समय तक 80 dB की ध्वनि, ठीक है, ध्वनि को लगातार सुने तो उसकी सुनने की क्षमता प्रभावित होगी। ठीक है गाइस, अगर एक व्यक्ति अगर अधिक समय तक 80 dB यानी 80 डेसिबल, डीबी का मतलब क्या होता है गाइस, डेसिबल। ठीक है, डीबी का मतलब होता है डेसिबल। एक व्यक्ति अगर अधिक समय तक 80 dB की ध्वनि को लगातार सुने तो उसकी सुनने की क्षमता पर क्या आ जाएगा, असर पड़ जाएगा। ठीक है गाइस, और मनुष्य की अधिक तीव्र ध्वनि के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण मनुष्य की कार्य क्षमता में गिरावट आती है। ठीक है, मनुष्य की कार्य क्षमता में गिरावट आती है। ठीक है, मनुष्य का नाड़ी तंत्र विफल हो जाता है, यानी नाड़ी तंत्र पर भी असर पड़ता है। जो नर्वस सिस्टम होता है मनुष्य का, उस पर भी असर पड़ता है। मनुष्य की नाड़ी तंत्र विफल हो जाता है, यानी नर्वस सिस्टम पर भी इसका असर पड़ता है। किसका, ध्वनि प्रदूषण का। उसके मनुष्य की पाचन शक्ति प्रभावित होती है। ठीक है गाइस, थोड़ा राइटिंग का देख लेना आप, क्योंकि यूज अभी स्टार्टिंग किया है व्हाइट बोर्ड का, तो इससे वजह से थोड़ा राइटिंग में अंतर थोड़ा सा आ रहा है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो क्या है, मनुष्य की पाचन शक्ति प्रभावित होती है, मनुष्य का नाड़ी तंत्र विफल हो जाता है, मनुष्य के जो नर्वस सिस्टम है उस पर असर पड़ता है, मनुष्य की पाचन शक्ति पर प्रभावित होती है। ठीक है गाइस, और मनुष्य के हृदय पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हृदय गति बढ़ जाती है, किसके कारण, अति तीव्र ध्वनि से, यानी ध्वनि प्रदूषण से मनुष्य के हृदय गति बढ़ जाती है, बीपी की शिकायत हो जाती है। किसके कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो मनुष्य के हृदय पर भी पड़ता है, मनुष्य के मस्तिष्क पर असर पड़ता है। देखिए, मस्तिष्क पर असर पड़ता है, उसका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। इसके कारण अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण के कारण उसके स्वभाव में भी चेंज आ जाता है, उसकी मस्तिष्क की कार्य क्षमताएं कम हो जाती है। तो ये असर पड़ता है किसी मनुष्य पर। और हम अगर लें तो एकाग्रता की कमी आ जाती है। ठीक है, मनुष्य के में एकाग्रता की कमी आ जाती है, और कई तरह के रोग हो जाते हैं जब हमारा
नर्वस सिस्टम विफल हो जाएगा गाइस, हमारा नर्वस सिस्टम विफल हो जाएगा। हमारी नर्वस सिस्टम जो पूरे हमारी क्रिया को संचालन करता है उसमें अगर दिक्कत आएगी तो मनुष्य तो वैसे बेकार हो जाएगा, मनुष्य में तमाम तरीके के रोग लग जाएंगे। किसके कारण? ध्वनि प्रदूषण के कारण। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण में, अत्यधिक ध्वनि में रहने से, यानी 80 डीबी की ध्वनि अगर लगातार इंसान सुनता है तो उसमें कई तरह के रोग हो जाएंगे और उसका नाड़ी तंत्र विफल हो जाएगा, हृदय संबंधी रोग हो जाएंगे, मस्तिष्क संबंधी रोग हो जाएंगे। तो आप सोचिएगा ध्वनि प्रदूषण हमें कितना नुकसान पहुंचाता है, हमें कितना नुकसान पहुंचाता है ध्वनि प्रदूषण। इसके कारण हमारे इतने रोग हो जाते हैं, जंतुओं पर, पर्यावरण पर और मनुष्य पर, सब पर प्रभाव पड़ता है। किसका? इसका, ध्वनि प्रदूषण का। ठीक है, ये तो हमारी क्या हो गया? प्रभाव। आगे मैं आपको बताऊं, ये तो हो गया हमारा प्रभाव। आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण को रोकने के उपाय। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण को क्या है? रोकने के उपाय। अब गाइस रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? वो रोकने के उपाय या संरक्षण, हम कैसे संरक्षण कर सकते हैं, कैसे ध्वनि प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, जंतुओं को, पर्यावरण को, मनुष्य को कैसे इससे बचा सकते हैं। ठीक है गाइस, तो उसका डिस्कस करेंगे हम। तो देखो, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1981। ये एग्जाम में आ जाता है कई बार, 1981 में। अब इसको संशोधित किया गया। क्या किया गया? संशोधित किया गया। ठीक है, संशोधित किया गया 1987 में संशोधित किया गया। तो 1987 में जब संशोधित किया गया तो वायु प्रदूषण में, ठीक है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण को जोड़ दिया। ठीक है, वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना? 1981 में। इसको संशोधित जब किया गया 1987 में, कई जगह 1988 आता है, अधिनियम 1987 में बना, लागू 1988 में हुआ। तो ऐसे कई जगह अलग आता है। तो इसमें क्या किया गया? वायु प्रदूषण में ध्वनि प्रदूषण को जोड़ दिया गया। अब ध्वनि प्रदूषण को जोड़ दिया तो इसके रोकने के उपाय भी किए गए। ठीक है गाइस, तो क्या रोकने के उपाय किए गए? ठीक है, एक तो ये हुआ आपका नियम बना। एक आता है हमारा, ठीक है, एक आता है ग्रीन बेल्ट। ठीक है गाइस, ग्रीन बेल्ट क्या होती है? ठीक है, ग्रीन बेल्ट क्या होती है कि जहां पर भी ज्यादा शोर होता है, मतलब वाहनों से, उद्योग धंधों से, है, जहां भी ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक होता है। ठीक है गाइस, वहां अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाते हैं। इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है गाइस, इसे नोट डाउन करिएगा। जहां भी ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक होता है वहां अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाते हैं। इसको ग्रीन बेल्ट बोलते हैं। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ग्रीन बेल्ट किसे कहते हैं ध्वनि प्रदूषण में। तो जहां भी ध्वनि प्रदूषण अत्यधिक होता है
देखिए चाहे वो सड़कों पर हो, चाहे वो कारखानों के आसपास हो, तो क्या होता है कि हम अत्यधिक पेड़ पौधे लगाते हैं ना, पेड़ों को लगाते हैं, तो उससे ये असर होता है कि जो पेड़ होते हैं वो ध्वनि का अवशोषण करते हैं, ध्वनि को खींचते हैं। ठीक है, ध्वनि को खींचते हैं तो ध्वनि जो वातावरण में है ना वो कम फैलती है, उसकी आवाज कम हो जाती है। ध्वनि का अवशोषण करते हैं कौन? पेड़ पौधे। तो अधिक से अधिक ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट का मतलब अत्यधिक पेड़ पौधे हम लगाएं। ठीक है, किसमें? ध्वनि प्रदूषण से बचाने के लिए। ठीक है, और आगे एक नंबर लिए तो स्रोतों पर नियंत्रण। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण के जो भी स्रोत हैं जैसे कारखाने वगैरह, कारखाने, उद्योग, ठीक है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, ठीक है। तो स्रोतों पर, अब स्रोत यहाँ से ध्वनि प्रदूषण होता है, कारखानों से जो मशीनों की आवाज वगैरह होती है तो वो ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। आपने देखा होगा कई घरों के आसपास जो कारखाने होते हैं उससे रातों की नींद तक हराम हो जाती है, इतनी दिक्कतें होती है। तो इनमें क्या है, अवशोषक यंत्र लगे होने चाहिए, अवशोषक यंत्र लगे हों। ठीक है गाइस, अवशोषक यंत्र लगेंगे तो वो ध्वनि को नियंत्रण करेंगे, हैं? तो हमारा क्या था, स्रोतों पर नियंत्रण। यहाँ से स्रोत बनते हैं हमारे, यहाँ से ध्वनि निकलती है, ज्यादा प्रदूषण होता है ध्वनि का, तो उसमें क्या है कि हम अवशोषक यंत्र लगाएं ताकि ध्वनि कम आए, मतलब ध्वनि का प्रदूषण कम हो, आवाज कम आए, तो अवशोषक यंत्र लगे होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, अवशोषक यंत्र लगे हों है तो स्रोतों पर ही हम नियंत्रण कर देंगे तो ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। एक हम आगे है जैसे संचार मार्ग पर नियंत्रण। ठीक है, संचार मार्ग पर नियंत्रण, जैसे आप देखते हो वाहनों वगैरह से क्या है कि ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होती है, तो जहां भी ज्यादा वाहन चलते हैं उनसे ध्वनि बहुत ज्यादा निकलती है। तो ऐसे जो वाहन है, बड़े वाहन है, ट्रक है, बस है, उनके जो हॉर्न है उसमें एक यंत्र लगाए जाए, ध्वनि शोषक यंत्र लगाए जाए। तो संचार के साधन है ये, संचार के साधनों के माध्यम से टीवी की आवाज भी तेज होती है तो टीवी की आवाज को हम कम कर लेते हैं ना। तो ऐसे ही जो हमारे ध्वनि को फैलाने वाले, ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले जो भी संचार के साधन है, जैसे आप यही लगा लीजिए कि जो हमारे ये ट्रक बस वगैरह इनमें अवशोषक यंत्र लगाए जाएं। ठीक है, और जैसे में इससे सड़कों पर, मैंने ग्रीन बेल्ट में बताया था, सड़कों पर पेड़ पौधे भी लगाए जाएंगे तो वो ध्वनि का अवशोषण करते हैं। इन जो ट्रक बस वगैरह जो भी चलते हैं संचार के साधन, तो उन पर नियंत्रण हम कैसे रख सकते हैं? पेड़ पौधे लगाकर हम नियंत्रण रख सकते हैं। और देखिए किसी हॉल में अगर साउंड बज रहा है तो साउंड बजने से क्या है कि सबको परेशानी होती है, साउंड तेज होता है, डीजे वगैरह चलते हैं, तो उसमें भी ऐसे यंत्र लगाए जाएं कि वो आवाज है वो वहीं बजे, दूसरी जगह ना जाए। तो इस पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। और स्रोतों के माध्यम से भी हम नियंत्रण कर सकते हैं, संचार के मार्ग पर नियंत्रण कर सकते हैं, और रिसीवर के माध्यम से भी कर सकते हैं गाइस, रिसीवर। ठीक है, रिसीवर के माध्यम से कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं? जैसे हम हेलमेट का यूज करते हैं, मफलर लगा के यूज करते हैं, तो इनके माध्यम से भी हम क्या है तेज ध्वनि से बच सकते हैं। तो गाइस ये मैंने आपको रोकने के उपाय बताए थे, ध्वनि प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 में बना, संशोधित हुआ 1987 में, और इसमें आपका ध्वनि प्रदूषण भी जोड़ दिया गया। ग्रीन बेल्ट मैंने बताए थे कि अधिक से अधिक जहाँ भी ध्वनि ज्यादा होती है, ध्वनि प्रदूषण होता हो, अत्यधिक पेड़ पौधे लगाएं जिससे वो
ध्वनि वातावरण में ना फैले तीव्र गति से। संचार के मार्ग पर भी मैंने पेड़ पौधों के माध्यम से बताया था कि पेड़ पौधे लगाए जाए अत्यधिक, जिससे ध्वनि का वो अवशोषण कर लेते हैं। और संचार के माध्यम से जैसे आपके जो हॉर्न वगैरह रहते हैं बस ट्रकों के, इनमें भी अवशोषण यंत्र लगाए जाए, अवशोषक यंत्र लगाए जाए, जिससे कि वातावरण में ध्वनि इतनी तेज ना फैले। रिसीवर के माध्यम से हम अपनी रिसीवर के माध्यम से क्या हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। हम अगर मार्केट में जा रहे हो तो हम हेलमेट का यूज करें, जिससे हमें ध्वनि कम पड़े। आपने भी देखा होगा कि हम एक बिना हेलमेट के जा रहे हैं और एक हेलमेट से जा रहे हैं, हेलमेट से जा रहे होते हैं तो हमारी जो ध्वनि है वो उसका प्रेशर कम हो जाता है। तो ये सुरक्षा भी हमारे हाथ में। तो गाइस मैंने आपको क्या बताए थे, आपको मैंने कहा उसके प्रभाव बताए थे और उपाय बताए थे। प्रभाव, अर्थ और कारण में पहले बता चुका, प्रभाव और उपाय मैंने अब बताया आपके। तो आपका ध्वनि प्रदूषण है जो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है गाइस, ध्वनि प्रदूषण आपका कंप्लीट हो गया, क्योंकि एक हम पॉल्यूशन की बात करें तो पॉल्यूशन में अर्थ, कारण, प्रभाव और उपाय, ये 4 चीजें होती हैं। ठीक है गाइस, मैंने आपको जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण दोनों करा दिए और आज आपका ध्वनि प्रदूषण भी हो गया। अब जो है वो चलेगा आपका, एक और रह गया है मृदा प्रदूषण। ठीक है गाइस, ये और रह गया है आपको, इसको हम अगली क्लास में करा देंगे। ठीक है गाइस, ओके।